बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो टॉपिक है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। पहले हमने फोरियर सीरीज को पढ़ा है, उसके बाद ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखते हैं कि फोरियर इंट्रोडक्शन टू फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या जी। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स क्या मतलब? ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ सिग्नल्स वेरिएशंस व्हाइल चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। या इनको क्या हम बार दफा ये भी कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ सिग्नल, कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है किसी भी सिग्नल की और उसकी स्टडी की जाए, तो स्टडी के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है या किन किन फंक्शंस के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। तो नाउ वी मूव टू existence of Fourier transform. Fourier transform can exist for number one electronic signals, ES, जिसको हम शार्ट अगर शो करें तो ES इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, दूसरा है पावर सिग्नल और तीसरा है इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल PS और IRS या IS सिग्नल्स। अब इनके लिए क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो है ये ES ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, यानी इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। पावर सिग्नल है इनको हम एब्सोल्युटली इंटीग्रेट यानी कंप्लीटली तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है। और तीसरा जो है ये इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल, ये तीन किस्म के सिग्नल हैं जिसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये अप्लाई होती है। और कुछ सिग्नल ऐसे भी होते हैं जिस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं होती। हाउएवर फोरियर ट्रांसफॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट फॉर NEP, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स। NEP से मुराद है कि नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स, और इसकी नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स के ये जो इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल है, ये इसके एग्जांपल जो है ये नाइदर एनर्जी इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल आर नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स। तो अगर ये इस किस्म के सिग्नल के ऊपर तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल, ये पावर सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ये तीन किस्म के सिग्नल जो है इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। देन हाउ कैन वी फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सच सिग्नल्स? वी ओनली यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल। फिर हम सिग्नल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम यूज करते हैं। अब है ये इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल होते क्या है? Impulse related signal, it is an exception that the impulse related signals are absolutely integral. कोई इक्का दुक्का सिग्नल तो ऐसा हो सकता है इम्पल्स जो इंटीग्रेट हो सके, एक नीचे एग्जांपल भी दी गई है, लेकिन बाकी जितने इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल होते हैं वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होते, उनकी यानी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। एंड अदर नेदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स are not absolutely integrable, and according to the Grishel conditions, absolutely integrable function या signals have the Fourier transform। इनकी Fourier transform जो है वो exist करती है, और वो Fourier transform ये neither energy nor power signal जो है NEPS NENP ये कौन से होते हैं? एक्चुअली इनके अंदर हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं कि neither energy nor power signals कौन से होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि neither energy nor power signals जो है कौन कौन से। If magnitude of a signal is infinite at any instant of time or more than one instant of time, then the signal will be neither energy nor power signal। कि एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास, ये एक सिग्नल है x t इज इक्वल टू t। तो अगर हम इसका स्केच, इस सिग्नल को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये ग्राफ बनता है 0 5 10 -5 -10, ये इंटरवल है टाइम का, और इसको अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। अब इसको अगर हम देखें तो अगर हम t को इन्फिनाइट कर दें तो हमारे पास ये जो सिग्नल है इसकी एम्पलीट्यूड a जो है ये क्या हो जाता है, ये भी इन्फिनाइट हो जाता है। तो अब ये देखेंगे when t approaches to infinity, and जब t इनफिनाइट हो जाता है तो then a approaches to infinity, एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। ऐसे सिग्नल जिनका एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम इनफिनाइट हो जाए, ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल कहलाते हैं। ये एक एग्जांपल थी, एक दूसरे बहुत सारे एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल ये है कि x t इज इक्वल टू tan t। अब टेजेंट ऑफ टी जो है इसको देखें तो इसका ग्राफ जो है वो आमतौर पर ये बनता है, वो एक टाइम के लिए था, ये मल्टीपल टाइम्स के लिए है, क्योंकि हमने डिफाइन में लिखा है कि वन टाइम या मल्टीपल्स ऑफ टाइम के लिए।
तो अगर हम इस एक्स टी इज इक्वल टू टेन टी, तो यहाँ पे देखें जब टी अप्रोचेस टू इनफिनाइट होगा तो ये एम्पलीट्यूड भी इनफिनाइट हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये जो है ना सब पे इनफिनाइट हो जाएगा। तो एक्स टी इज इक्वल टू टेन टी एज टेन टी अप्रोचेस टू, एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एम्पलीट्यूड जो है वो भी इनफिनाइट हो जाता है। तो हेयर आर मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टाइम्स जो है ना, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम्स पे होता है। देन tan t इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल बट इट इज द पीरियोडिक सिग्नल। ये tan t जो है ये पीरियोडिक सिग्नल होता है, ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास किसकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो ये है लैप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम पढ़ रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये बेसिक यहाँ पे तो एक पूरा एक डेरिवेशन दी गई है, लेकिन हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ दो इक्वेशंस जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म की वो ये याद रखनी है। एक तो है ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6, एफ ऑफ के जो होता है इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट इंटीग्रल की लिमिट होती है एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू द आयोटा के एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। और दूसरा जो है इक्वेशन नंबर 7 है ये वाली, कि वहाँ में ये देखें, वहाँ यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ के है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। ये उलट हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इधर आ जाता है, एफ ऑफ के इधर आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 आयोटा माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट एफ ऑफ के ई इज माइनस, यहाँ पे माइनस है और पहले जो इक्वेशन 6 थी वहाँ पे माइनस नहीं है। लेकिन ये दो इक्वेशंस हैं, ये मेन इक्वेशंस हैं आगे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ के जो है ये आर कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच अदर एंड द इंटीग्रल इज कॉल्ड द फोरियर इंटीग्रल। इनका जो इंटीग्रल है ये फोरियर इंटीग्रल कहलाता है। और यहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे का इनवर्स भी कहलाते हैं। अगर यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एफ ऑफ के है। अगर इक्वेशन 6 को देखें आप तो यहाँ पे एफ ऑफ के है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। ये इक्वेशन पॉजिटिव है, एक्स के बाई जो एफ ऑफ के इक्वेशन है यहाँ ई रेज़ टू द पावर आयोटा के एक्स है। और जो रिलेशन हमारा दूसरा है 7 में एफ ऑफ एक्स वाला यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स है। ये दो रिलेशन जो है हमें याद करने हैं और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ के जो है ये एक दूसरे का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं। और फोरियर इनको एक दूसरे का इनवर्स भी कह देते हैं। आइए हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल जो है वो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 एक्स मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए के और एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए के। अब ये जो है हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं कि यानी लेस से मुराद ये है कि एक्स नेगेटिव, ए नेगेटिव है और इक्वल टू से मुराद है कि एक्स का मॉडुलस जो है वो ए इक्वल के बराबर भी है। और यहाँ से ग्रेटर से मुराद ये है कि जो हमारे पास ये लिमिट है माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक माइनस इनफिनाइट टू माइनस ए, फिर माइनस ए टू पॉजिटिव ए, फिर पॉजिटिव ए टू इनफिनाइट, तो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये वैल्यूज हम रखेंगे तो जीरो वाले इंटीग्रल फिनिश हो जाएंगे, बाकी वन वाला इंटीग्रल बचेगा, उसको हम इंटीग्रेट करके अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये लिमिट जो है ये एक्चुअली इस लिमिट को डिवाइड करने के लिए होती है। और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको भी इसी तरीके से डिवाइड कर दिया करेंगे। तो ये यहाँ पे लिमिट होती है उसके हिसाब से। तो सॉल्यूशन में अगर हम देख रहे हो एज वी नो दैट एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, ये मेन फार्मूला जो इक्वेशन नंबर हमने 6 देखी थी, माइनस इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर आयोटा के एक्स डी ऑफ एक्स है। अगर हम ये क्वेश्चन वाली लिमिट लगाना शुरू करें तो आप ये देखेंगे लिमिट तीन हिस्सों में तकसीम, मैंने पहले कहा था तीन हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एफ ऑफ के 1/2 माइनस इनफिनाइट टू ये लेस देन ए नेगेटिव इनफिनाइट, एफ ऑफ के ये इक्वेशन वैसे की वैसे आ गई, प्लस 1/2 पाई फिर ये माइनस ए टू पॉजिटिव ए तक, ये माइनस ए टू पॉजिटिव ए, फिर पॉजिटिव ए टू इनफिनाइट तक, तो ये वैसे की वैसे कम आ गई। और बाकी प्लस 1/2 पाई अंडर रूट ए टू इनफिनाइट। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे जीरो है। ये पहले में जीरो है क्योंकि माइनस ए टू माइनस ए इनफिनाइट ये जीरो है, और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये जीरो है, तो जीरो की वजह से ये इंटीग्रल जीरो हो गया।
और जीरो की वजह से ये इंटीग्रल जीरो हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये इंटीग्रल बच गया 1/2 अंडर रूट माइनस ए टू ए वन ई की रेज़ आयोटा के एक्स डी ऑफ एक्स। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये जो है ये बन गया एफ ऑफ के इक्वल 1/2 माइनस ए टू पॉजिटिव ए ई रेज़ आयोटा के एक्स डी ऑफ एक्स। वन है, वन के साथ मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये ई रेज़ आयोटा के एक्स आ जाएगा और नीचे आयोटा के आ जाएगा। लिमिट जो है माइनस ए टू ए है, एक्स को ए से रिप्लेस कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है ना ये चीज़ बन जाएगी 2/2 पे अंडर रूट e की पावर आयोटा के माइनस e की पावर माइनस आयोटा के ओवर 2 के। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, डिडक्ट कर दिया है। इसको डिवाइड यहाँ पे देखें तो 2 हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए किया कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है किसकी, इसकी, ये साइन के ए ओवर के होती है। रियल और इमेजरी फॉर्म आपने पढ़ा होगा, जब रियल और इमेजरी में साइन और कॉस को लिखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। नीचे होता है 2 आयोटा, 2 तो है हमारे पास, आयोटा भी है, के भी है, के को हम बाहर ले लेते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 2 अंडर रूट हो जाएगा, 2 अंडर रूट ओवर 5 1 ओवर के। और ये क्वांटिटी जो है ये क्या बन जाती है, साइन के ए ओवर ये के नीचे आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी सारी की सारी साइन के ए बन जाती है। तो 2 अंडर रूट 5 साइन के ए ओवर के ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दूसरा अगर आप देखें तो ये हमारे पास फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स फंक्शन है, इसमें भी आपको लिमिट जो है वो दिया गया है माइनस d/2 टू पॉजिटिव d/2 और ये 0 और 1 है। इसको भी अगर तीन इसमें हम तकसीम करें लिमिट को तो 2 0 हो जाएंगे, बाकी एक बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 e की पावर के टी और डी टी। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से नीचे आयोटा आ गया, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और ये साइन आपका बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी देखें तो आपका साइन के d/2 के ये वही आंसर बन जाता है। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक था। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में से अगर किसी जगह पे भी आपको कोई मसला दरपेश आता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये 6-7 क्वेश्चन है, सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं और बाकी नहीं करने, तो आप आसानी से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं अगर कोई मसला हो तो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।